सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, तो आका का मीलाद होता रहेगा। अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताब मुबीन, और रोशन किताब। रख दो, चलो उधर काट दो, कोई बात नहीं। अब आप लोग मेरी तरफ देखेंगे। कमेटी वालों का काम यही नहीं है खाली इंतजाम करना, बल्कि उनका काम ये भी है कि शुरूर के साथ सुनना, है ना, ताकि कम से कम जलसा करने का कुछ तो बेनिफिट हो, कुछ तो फायदा हो। अब इधर देखे सारे काम हो गए हैं, जो जहां जैसे खड़ा खड़ा रहने दीजिए। नौशाद भाई, जलसा कामयाब है, जो जैसे खड़ा खड़ा रहने दीजिए। अब आप लोग मोहब्बत के साथ देखें और सुने बातों को। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताब मुबीन, और रोशन किताब। देखो देखो भाई, प्लीज हाथ जोड़, बस आवाज ना निकाले। ये नूर किस वक्त आया? तवज्जो है, और बढ़ाएं ऑपरेटर साहब आवाज, अगर बढ़ जाए जहां तक सीटी न मारे। ये नूर किस वक्त आया? तवज्जो है, कौन सा वक्त है? वो वक्त के जिसके बारे में साइंसदानों से पूछो तो वो भी यही कहता है, सुबह को उठ जाओ दिमाग फ्रेश हो जाएगा। MBBS डॉक्टर से पूछो, वो भी यही कहता है। अगर किसी के दिमाग में कमी हो जाए उसके बारे में लोग यही मशवरा देते हैं, सुबह के वक्त उठ जा, फजर की नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ के थोड़ी देर रोड पे घूम ले, चक्कर लगा ले। सुबह की जो हवा है वो तेरे दिमाग को अच्छा बना देगी। मैंने कहा हवा सुबह को ही नहीं चलती है, शाम के वक्त में भी चलती है। इसकी वजह क्या है? सुनो सुनो, मेरा रब ऐलान फरमाता है, कुरान का 30वां पारा है, 30वें पारे की सूरह फज्र है, पहली आयत है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वल फज्र। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया रब ने? जरा पढ़े कुरान की आयत पढ़े, वल फज्र। दोबारा पढ़े, नेकी मिलेगी, वल फज्र। अब इसका तर्जुमा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे फजर के वक्त की कसम, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैं हैरत में पड़ गया। फजर तो साल में 365 आती हैं। जनवरी के महीने में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में फजर तो आती रहती है। मगर रब्बा मेरे मौला, कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। उस फजर के बारे में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वल फजर, मुझे फजर के वक्त की कसम। पता चला फजर बड़ी सोहनी है। अगर रिस्क में बरकत चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ, दिमाग अच्छा चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ, सेहत को अच्छा रखना चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ, कारोबार में तरक्की चाहते हो फजर के वक्त उठ जाओ। इसलिए कि इस फजर के वक्त के लिए रब ने कसम याद फरमाई, इसलिए कि अल्लाह का सोना महबूब फजर के वक्त में दुनिया में तशरीफ लाया। रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा। रात जाने वाली है, रात जाने वाली है, और दिन निकलने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ उसी फजर के वक्त की बात करते हैं, तवज्जो, उसी टाइम की बात करते हैं। आज लोग कहते हैं कब तक मीलाद मनाओगे, कब तक ये पुराने काम करते रहोगे। हमने कहा
नादान, ये तो मेरे इमाम ने खुलासा कर दिया है। अब सीधा साधा जुमला देहाती लोगों के लिए, कारी साहब बैठे हैं मिंबर पे, नूर पे, फैजान भाई, दीगर उलमा बैठे हैं। अगर कोई तुमसे सवाल करे ये मीलाद का सबूत कहां से है, मीलाद मनाना कहां से है, मीलाद क्या है, मीलाद क्यों मनाते हो, कहां लिखा है, कहां लिखा है, तो आप लोगों को सबूत देने की जरूरत नहीं, दलील देने की जरूरत नहीं। दलील देने के लिए हम काफी हैं। अगर तुमसे कोई पूछे मीलाद कहां लिखा है, तो बस इतना कह देना हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। अरे बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान बात समझ में आई है ना? क्या जुमले? क्या बोलना जरा बताएं। हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। और एक बात और याद कर लेना, ये तकदीर भी सुन्नी की है यार, ये तकदीर सुन्नी की है, टुन्नी की नहीं है। ज़हन हाजिर रख लेना, सुन्नी की तकदीर है मीलाद मनाना। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों के फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, मगर एक रो रहा है। जरा पीछे वाले बता दे कौन रो रहा था। देखो भाई, इतना तो हमारा हक है कि हम अपना अकीदा बयान करें। हम किसी पे उंगली क्यों उठाए, क्या मतलब है जी हम किसी को कुछ कहें, मगर इतना तो हमारा हक है सुन्नियों का कि कम से कम हम अपना अकीदा तो अपनी महफिलों में बयान करें। सुने, सारी मखलूक, और हजरत जिब्रील का कौल है, सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। अल्लाह अल्लाह। कौन रोया, कौन रोया? अच्छा, तो ऐसे ना कह लो गुरुजी तब रोए थे, चेले अब भी रो रहे हैं, चेले अब भी रो रहे हैं। और देखो ना, इस गांव, क्या नाम गांव का, सरदारपुरवा, और सरदारपुरवा के लोग झंडे लहरा लहरा के नबी का मीलाद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। रोने वाले रो रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना मालूम है आपको, कि जिक्र हम सुनाते हैं, चलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और सुने, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी और मिट्टी के दरमियान, तवज्जो है, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान है। अभी मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अच्छा, एक बात और बताएं, ये तो तब की दलील है जब आदम भी ना थे। ज़हन हाजिर है मजमे का, जरा बोले आदम कौन है? हमारे आपके बाप। जरा इधर वाले बोले कौन है? हजरत आदम। पूरी दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम। और अभी वो भी नहीं बने, वो भी नहीं बने, अभी पैदा होने की छोड़िए, कुछ नहीं है, अभी पानी और मिट्टी के दरमियान है। मेरे आका ने फरमाया मैं उससे पहले नबी था। यार जरा बड़े जुमलों पे सुभान अल्लाह बोला करो। मेरे आका ने फरमाया मैं उससे पहले नबी था। अच्छा, लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे, तवज्जो है, ए बाबू, ए बाबू प्लीज इधर। लोग कहते हैं नबी हमारे जैसे, इधर देखे, इधर देखे, कैच करें। मैंने कहा इंसान बना चार चीजों से। भाई साहब, कितनी चीजों से? इधर चार चीजों से। देखें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। हजरत आदम को तो छोड़िए, वो तो बड़ी बात है, अभी बने ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया इंसान बना चार चीजों से। और ये हदीस भी है, ये कुरान भी है, ये साइंस भी है। इंसान की बॉडी में चार चीजें।
जैसे ये माइक बना लोहे से, चिमक से, प्लास्टिक से, इसका मटेरियल है। इंसान बना 4 चीजों से। बताना, घबराना नहीं है। आग, पानी, मिट्टी, हवा। नौशाद भाई कितनी चीजें? आग, पानी, मिट्टी, हवा। सबको याद हो गया है ना? कोई पूछे इंसान कितनी चीजों से बना? 4 चीजों से बना। हजरत आदम की छोड़िए, 4 चीजों से बना। नाजिम साहब, मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पानी भी ना था, उससे पहले मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। हमने कहा हम बने 4 चीजों से और 4 थी नहीं, तो नबी हमारे जैसे कैसे? तवज्जो है, जिस चीज से हम बने वो अल्लाह ने उस वक्त उसका वजूद ही नहीं बनाया, उस वक्त वजूद ही नहीं था उसका, उसे पैदा ही नहीं किया, तो फिर हमारे जैसे कैसे? पता चला हम खाकी बशर हैं, मेरा नबी नूरी बशर है। मेरे इमाम ने एक जुमला और, बहुत गहरा साइंस का जुमला। नबी की अम्मी कहती हैं, जब मेरा लाल दुनिया में आया, जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तो मैंने पलट के गोद में उठाया, सरकार को गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद जब मैंने देखा तो ये नाफ, आपके इलाके में क्या बोलते हैं इसे? टूणी। क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। बहरहाल मतलब कुल मिला के ये पाइपलाइन होती है। हाँ, नबी की माँ कहती है सरकार नाफ कटे हुए पैदा हुए। अच्छा ये बताओ, जब बच्चा पैदा होता है तो इसे काटा जाता कि नहीं काटा जाता? डॉक्टर भी काटता है और दाइये भी काटती थी पहले जमाने में। मेरे नबी जब पैदा हुए तो नाफ कटे हुए। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह। तवज्जो, पॉइंट और साइंस। इसी नाल के जरिए ये पाइपलाइन जो इंसान के पेट में जोड़ी जाती है, औरत को जब हमल ठहरता है, बच्चे का हमल ठहरता है, 9 महीने तक खूने महवारी नहीं आता। जो हर महीने औरत को नापाक खून आता है वो आना बंद हो जाता है। साइंस कहती है ये औरत का खून डाइवर्ट करने के बाद पाइपलाइन लगा के बच्चे के पेट में पहुंचाया जाता है, ताकि इससे हड्डियां बन जाए, जिस्म पे गोश्त आ जाए, इसकी परवरिश होती रहे। पहली तो ये बात है। इस जलसे में आने वालों, तुम अपनी हकीकत को जानो। अल्लाह ने कितनी गंदगी से हमें पैदा फरमाया है, हम कैसी गंदगी से बने हैं। ज्यादा उभरने की जरूरत नहीं है, अकड़ने की जरूरत नहीं है, तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है, मगर तवज्जो, 9 महीने तक खून आना बंद, इसी पाइपलाइन के जरिए परवरिश की जा रही है। बच्चे को खून पहुंचाया जा रहा है, बच्चे को ग़िज़ा पहुंचाई जा रही है, बच्चे को पाला जा रहा है, मगर मेरे नबी की नाफ कटी हुई। बहुत बड़ा पॉइंट देने लगा हूं। मेरे नबी की नाफ कटी हुई तो फिर परवरिश कैसे हुई? तवज्जो है, इसी खून के जरिए परवरिश होती है, मगर नबी की कटी हुई तो फिर परवरिश कैसे हुई? नबी को पेट में कैसे पाला गया? तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और कहते हैं जवाब मैं देता हूँ, जवाब मैं बता देता हूँ। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। पढ़िए मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैदाने ताजु शरिया, आमदे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, पता चला नबी नूर से, इस नापाक खून से नबी का कोई मतलब नहीं। बोल दो, बहुत बड़ा जुमला है। नापाक खून से जिससे हम बने, उससे मेरे नबी की जात का कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को पाक बना के भेजा है।
बात करने लगा अपने जैसी, नबी ने तो वो पाइपलाइन ही नहीं रखी है। उठाओ बड़ी बड़ी तारीखें, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो नाफ कटी हुई। जिंदाबाद। कहां जा रहे हो? बड़ी जल्दी? हाँ, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, हमें 45 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं अभी और तकरीर करें? सब होश में हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कैसा होश है? अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। बहुत बढ़िया दादाजी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सुने, बहुत प्यार है आपकी बस्ती में। इस बस्ती में तो हमें यार कई साल पहले आ जाना चाहिए था। बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह बूढ़ों को भी सलामत रखे, तरक्कियों से नवाजे। बूढ़े भी लाजवाब हैं, नौजवान भी लाजवाब है इस बस्ती के। अब सुने मोहब्बत के साथ। आ गई वो रात जिसके बारे में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, और एक अल्लामा का नाम बताएं। अल्लाह का एहसान है, हम सुन्नियों का कोई आलिम, कोई राइटर, कोई मुसन्निफ ऐसा है ही नहीं कि जिसकी किताब में नबी का मीलाद ना हो। अब ये नूर, पहले ऊपर से चलते हैं, तवज्जो है, पहले ऊपर से चलते हैं। कैमरे वाले ये भी नोट करो, कुछ के पेटों में तो मौलवियों के भी हमारे शजरा पढ़ने का दर्द होने लगा है। हाँ, बोले कहां से लाए? मैंने कहा तू अपने चच्चा का सुना दे। ला, अल्लाह का बड़ा एहसान है इस शजरे पाक को, इस नसब नामे को बड़ी मेहनत करने के बाद अखज़ किया है। और मैंने हमेशा ये बात कही बड़े बड़े मिंबरों पे कि ये मुकम्मल में इख्तलाफ है, और इससे बड़ा भी मेरे पास लिखा है, मगर कम से कम ये तो यकीन है कि जितना है वो सरकार के दादाओं के नाम है। अरे बाबा, इतना तो है भाई खाली साहब, इतना तो है कि जितना है सरकार के दादाओं के नाम है। बक बक बोलने लगते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं, जो जिसके मुंह में आता पेट में दर्द हो जाता। हमने कहा अल्लाह का एहसान है, सरकार की बारगाह में मकबूल है, और ऐसा मकबूल है, मैंने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर आपकी बारगाह में ये मकबूल हो गया तो या रसूल अल्लाह मुझे अपने दरबार में बुला ली। सुभान अल्लाह। सुने, उसी साल मुझे अहमदाबाद कलोल में उम्रे का टिकट मिला। सुभान अल्लाह। मगर जब उम्रे का टिकट मिल गया, सेठ साहब ने कहा हजरत जाइए मदीना। अब मैंने राज की बात आका की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह दावत तो आ गई है, बुलावा आ गया है, मगर आका उम्रे पे नहीं अब हज पे आने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, रब का करम हुआ, करम बालाए करम, अपने वालिद के साये में अल्हम्दुलिल्लाह मदीने का सफर हुआ। और रब का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा करम कि अल्लाह ने हज की नेमत से नवाजा, इस दौलत से नवाजा। सरकार की बारगाह में जब मैंने रात के 2 बजे हुज्जाज का नूरानी काफिला मिलाद बयान किया, और मिलाद में सरकार का नसबनामा बयान किया, सरकार का गुंबद सामने था, रात के 2 बजे थे, रौनक अलग थी, कैफियत अलग थी, मंजर अलग था, हालात अलग थे। आओ तसव्वुर में जरा मदीने की तरफ चलते हैं। सरकार का नसबनामा सुने, दुनिया का पहला इंसान, जरा मुस्कुरा के जल्दी बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, अच्छा ये वाले बहुत हल्के बोल रहे हैं, इधर वाले जो बैठे हैं, भैया मोबाइल में कुछ है बाबू, रख लो यार जेब में, कितने सोने लग रहे हो। जरा बीच में से जो कैमरे वालों से इधर वाले हैं, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, बोल के दिखाइए जरा कैसे बोला जाता, बोलियो सुनो, जरा इनका रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ। सुभान अल्लाह, पता नहीं क्या मसला। नौजवानों के हालात ही अलग हैं, मोबाइल में पता नहीं रातों रात क्या देखते हैं। 18 साल के को देखो, कारी साहब तो छुआरा बना पड़ा, बिल्कुल छुआरा समझते हैं, सूखा वो जो होता है वो, अजीब रंग है। जबकि नौजवान के गाल ऐसे हो जैसे सेब होता है, आंखें हो तो हिरनी जैसी हो, जवानी नजर आनी चाहिए। हमें नहीं देख रहे, अल्लाह का एहसान है, बेटा मेरा शादी लायक होने वाला है, और अल्लाह का करम है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, रब का एहसान है। तो इसलिए ये मुश्तजनी के अय्याशियों के अड्डे आबाद मत करो, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इबादत करो और हालात को अच्छे बनाओ। सुभान अल्लाह। और सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, सेहत को जिंदा रखो। हमसे पूछो मुंह चुड़ जाएंगे, चुड़
सूखे हो जाएंगे। हम महीने महीने 2-2 महीने जागते हैं, दिन भर भागते हैं, ये फ्लाइट, ये ट्रेन, ये जलसा, उधर जाना उधर जाना, लोग फिर भी गालियां देते हैं। अगर किसी का जलसा छूट जाए तो झूठे भी हम ही हैं, मक्कार भी हम ही हैं। अबे फ्लाइट हमारे बाप की थोड़ी है, ट्रेन हमारे बाप की थोड़ी है, अगर छूट गई या मिस हो गई तो क्या करोगे बताओ। एक दिन कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठा, 4 घंटे फ्लाइट ने उड़ान लेट भरी। अब जिस जलसे में जाना था, मैंने कहा भैया किसी और का इंतजाम करो, ये तो लेट पे लेट ही होती चली जा रही है। कौन कहता कि फ्लाइट लेट नहीं होती, फ्लाइट रद्द भी होती है। ये करम अल्लाह का कि आपके जलसे तक हम पहुंचे हैं। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा के बोले दुनिया का पहला इंसान। चचा कहां घूम आए? पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। कितने कितने हो गए? 1 2 3 काउंटिंग नहीं करी अभी? नहीं। अच्छा, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। अपने दादाओं के नहीं बताओगे, नबी के तो बताओगे। काउंटिंग करो अब बजिया। आदम पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस हैं। कितने हो गए? शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने? इब्राहिम, बच्चे सच्चे हैं, बच्चे दिल के सच्चे। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा। सुभान अल्लाह। काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। लगाओ मजमे से नारा। खड़े रहिए, खड़े रहिए, इसलिए खड़े हो जाइए कि सरकार के नूर की आमद हो रही है। फरिश्ते भी खड़े हो गए थे। ये चच्चा सो रहे हैं, इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। इंतकाल तो नहीं हो गया? ठीक है, जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
सरकार के नूर की आमद हो रही है। हाशिम नबी के परदादा, तुम्हें कसम अगर एक आवाज होकर ना बोलो, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर यूं कहते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, बोले मेरे साथ, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या मिल गए मुस्तफा, और क्या, बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या। अब आप बताइए तकरीर होनी चाहिए या खत्म होनी? कैसेट चल रही होगी, कैसेट। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मेरे नबी की माँ कहती हैं मुझे मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द ज़ै शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। आम औरत को जब ये दर्द होता है जहन पे इतनी उलझने सवार होती हैं, जो जहन में होता है औरत भूल जाती है। मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। तवज्जो, एक दिन सरकार की दादी, उलमा तशरीफ ला रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार की दादी, देखिए मिलाद की घड़ियां शुरू हो रही हैं। एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो है, ख्याल है मुकम्मल। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले ओ मेरी शरीके हयात, जा जा तू औरत जात है, आमना से जाके मना कर दे, आमना को जाके समझा दे। सरकार की दादी बड़े प्यार में अर्ज करती हैं ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, ऊंचा बोल दे, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो। सरकार के दादा, तवज्जो, बड़े गोल्डन जुमले, सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर में आते हैं, बड़े प्यार में कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। बेटी मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती है, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल न करती है। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान,
सुभान अल्लाह। अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से, जुमला सुनो, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, नबी की माँ का बयान है, जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं। एक गोल्डन जुमला, नबी की माँ कह रहे हैं, पेड़ पौधे बूटे पत्थर पत्थरिए जब मैं गुजरती हूँ तो नबी की अम्मी कहती हैं कि मुझे देख के ये कहती हैं, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। मुझे आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी नबी कहाँ हैं? माँ के शिकम में। नबी कहाँ हैं? माँ के शिकम में आराम फरमा रहे हैं। जंगल के जानवर भी पहचान रहे हैं, ये औरत कोई मामूली नहीं है, इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली। जहन हाजिर रखें, ये तुम्हारे नबी की तारीख है। सुने, मजा आएगा, बाहर आएंगे। अगले जुमले सुनने के काबिल है, सुने मोहब्बत के साथ। रात के 12 बजे के बाद अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, रात ढलने के बाद जब दर्द से शुरू हुआ, मेरे नबी की माँ कहती हैं घर में कोई नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकल चुके, खाने काबा के तवाफ के लिए, हरम शरीफ के लिए निकल गए। मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया। जुमले चुने चुने, ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि जब औरत को दर्द ज़े शुरू होता है तो इस दर्द को सबसे पहले औरत अपने शोहर से बयान करती है। बोलो, ऐसा है कि नहीं सरदारपुर वालों? सबसे पहले अपने शोहर से बयान करती है। मगर मेरे नबी के वालिद दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर गए, दुनिया से चले गए। इधर देखें आप, इधर देखें, इधर देखें बाबू, इधर देखें, दुनिया से चले गए। मेरे नबी की माँ का बयान है, मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के में जाओ और मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ। दाया समझ रहे हैं? दाया जो बच्चों को जन्म दिलाती थी। अब वो दौर खत्म, अब तो दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल, ऐसा ही है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भैया इससे आगे बढ़ के कह दो तो दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन। औरतों के जुमले अब तो ये हैं, बोले नॉर्मल से तो ऑपरेशन ही बेहतर है, जबकि नॉर्मल बच्चा पैदा होना औरत के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मगर नेमत की जरूरत नहीं है। अब तवज्जो है, हालात इतने बदले हैं। सुने मोहब्बत के साथ, बाबू कैमरे वाले हैं क्या? कई रातों से जागे होंगे, सोने दीजिए, सोने दीजिए, ना उठाइए, ना उठाइए, सोइए आप। असल में होता क्या ना, जब एक सो जाए तो पड़ोस में फिर दूसरे सोने लगते हैं। आपके इलाके में क्या बोलते हैं? धान का एक पौधा लगाते हैं ना, धान का एक पौधा, तो फिर वो दूसरे निकलते हैं साइड में से। अब ये सो रहे हैं तो दूसरे भी सो जाएंगे करीब में। बहरहाल इलाज मैं बता देता हूं, अगर करीब में कोई सो जाए तो उसके कान में बोलना सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? तो उसे ऐसे लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे। रात के इस टुकड़े में आपके लबों पे मुस्कुराहट है और आपके लबों की मुस्कुराहट मेरे लिए पेट्रोल का काम कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। अगले जुमले, नबी की माँ कहती है घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया,
मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी का दाया का इंतजाम करके लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहली दाया के पास जाती हैं। जाने के बाद कहती हैं चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया। अल्लामा हजरत मक्की ने लिखा है पहली दाया ने मना कर दिया। दूसरी के घर पहुंची, दूसरी ने भी मना कर दिया। तीसरी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। चौथी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून बोली ये तो बताओ चलने से इनकार क्यों करती हो, मना क्यों करती हो? जुमला सुने। मक्के की दाया एक ज़बान होके कहती हैं हम क्या करेंगे अब्दुल्ला के घर जाके, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरतें बोली, मक्के की दाया बोली पैसा कौन देगा? जुमले सुने। पैसा कौन देगा? बाप नहीं है। दौलत कौन देगा? बाप नहीं है। इनाम कौन देगा? बाप नहीं है। पैसा कौन देगा? बाप नहीं है। मक्के की दाया ने मना कर दिया। तवज्जो, सारी दाया ने इनकार कर दिया, सारी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती हैं। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती हैं। आने के बाद सारा हाल सैयदा को सुनाती हैं, नबी की माँ को सुनाती हैं। जब सैयदा ने इन जुमलों को सुना कि मक्के की औरतों ने मना कर दिया, पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने मना कर दिया। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें अश्क बार है, आंसू बह रहे हैं, सर पकड़ के बैठी हैं। तवज्जो है। जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है, ज्यादा गम में होता है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं। भैया थोड़ा सा और बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दीजिए, बॉक्स में दे दीजिए। नबी की अम्मी कहती हैं, तवज्जो इधर इधर ख्याल करें। जब नबी की रिश्तेदार खातून ने सारी बातों को आके बताया, दिल पे सदमा है, दिल पे गम है, शोहर का साया नहीं है, सर पकड़ के बैठी हैं। इधर देखें, आंसू बह रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आंसू बह रहे हैं। नबी की अम्मी रो रही हैं, नबी दुनिया में आने वाले हैं। मक्के की औरतों ने मना कर दिया ना, मक्के की दाया ने, अल्लाह खुश रखे, मक्के की दाया ने मना कर दिया। जुमले नोट करें, इधर देखें, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। हजरत जिब्रील कोई मामूली नहीं है, नूरियों का बादशाह है। तवज्जो है, नूरियों का बादशाह है। रब की बारगाह में अर्ज करते मौला, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। अरे बाबा, बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार जितना बड़ा जुमला तो रिस्पॉन्स नहीं मिला इतना। जरा लहक के बोल दे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया तो आती मगर हमने ऊंचा, जरा बताओ, आने न दिया। हजरत जिब्रील बोले, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। जलसा कराने वाले पाक, जलसे में आने वाले पाक, तकरीर करने वाले कारी साहब, अब तो बोल दो, पाक, निजामत करने वाले, नात पढ़ने वाले, सभी तो पाक हैं। फिर नापाक की कोई? क्योंकि नापाक तो फतवा लगा रहा है। तवज्जो है। चमक तुझसे पाते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। दिल पे हाथ रखें, मेरा दिल भी चमका
ऊंचा बोल दो मेरा दिल भी चमका। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। क्यों ना आने दिया? मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। कट्टे क्यों आ रहे हैं? कट्टे पानी है नहीं में, हमने सोचा तबर्रुक आ रिया। यार कितने अच्छे लोग पानी पिला रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। यार वाकई सरदार हैं तुम लोग, सरदार पुरवा है ये, और दिल भी इनका सरदार है, दिल भी बड़ा है। मुबारकबाद के काबिल है कमेटी वालों, तुमने हक अदा कर दिया। अल्लाह तुम्हारी नीयत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखो ना गर्मी का मौसम है तो नबी के प्यार में पानी पिला रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा पानी पी लो, फिर हम तुमसे एक गिफ्ट मांगेंगे। हाँ। क्या मांगेंगे? गिफ्ट। अपने लिए नहीं, आका को देने के लिए। सुभान अल्लाह। यार किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, किसी के बर्थडे में जाओ, बोलो कपड़े लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? भाई बर्थडे मनाने के लिए जा रहे हो, कपड़े लेके जाते हो, कुछ ना कुछ लेके जाते हो। परसों को सरकार का बर्थडे है, तवज्जो है। अब तो कल को ही हो गया, अब तो कल को ही है। हाँ कल को ही है सरकार की आमद। अरे बोल दो कल को ही है, सुभान अल्लाह। कल को ही है। आने वाली है वो खुशी के लम्हे, आने वाली है वो घड़ी कि जिसमें हमें सरकार की बारगाह में गिफ्ट पेश करें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान बोलो अल्लाह। गिफ्ट सरकार को दोगे कि नहीं दोगे? हाथ उठाओ ईमानदारी से। नबी की बारगाह में गिफ्ट पेश करोगे? इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह पेश करेंगे, मगर पहले आगे चले, अगली बात करें। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह खुश रखे, तरक्कियों से नवाजे। सुभान अल्लाह। पानी पिलाओ और पानी के बाद गिफ्ट पेश करना है। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला मक्के की दाया ने मना कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती। वाह 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 वाह, ऐसे ही करोगे? हाय 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 हाय, जिंदाबाद। बैठ के भाई। पियो, बैठ के पियो, बैठ के पियो, बैठ के पियो, बैठ के। खड़े होके खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। अब फैसला कर लो जिसे जो चाहिए। बहरहाल साइंस ने भी रिसर्च किया है कि खड़े होकर खाने से और पीने से, मेरे आका ने फरमाया एक घूंट पानी अगर खड़े होकर पी लिया, उंगली डाल के क़े कर दो, पलटी कर दो, निकाल दो, इसलिए कि ऐसी बीमारी लगने का खतरा जिसका कोई इलाज नहीं है। तो क्यों परेशान हो रहे हैं? तवज्जो है? हाँ, इसलिए बैठ के अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करें। सुने मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम। जल्दी जल्दी तकसीम कर दीजिए पानी। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक। अब तो पानी पी लिया, ताजा हो गए, जरा बोल दो सुभान मेरा अल्लाह। महबूब। और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते मौला फिर तू इंतजाम फरमा दे, दाया का इंतजाम तू फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम हो गया, इंतजाम हो गया। मौला किसका हो गया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। वाह वाह वाह। हजरत जिब्रील कहते मौला बेकरारी बढ़ रही है, जल्दी नाम बता दे। रब ने ऐलान फरमाया जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनके हाथ भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। सुभान अल्लाह। मौला कौन सी दाया है? नया मेहमान दुनिया में आने वाला है, जल्दी नाम बता दे। तवज्जो। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला हमने पहले आसमां को भी सजा दिया, दूसरा भी सजा दिया, तीसरा भी सजा दिया, चौथा भी सजा दिया, पांचवा भी सजा दिया। सरदार पुरवा वालों ने पूरा गांव सजा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखें
हजरत जिब्रील कहते हैं चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिए। ठोक दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। तवज्जो है। अब ये घरों को सजाना किसकी सुन्नत? हजरत जिब्रील की। मस्जिदों को सजाना, तवज्जो, सजाना सुन्नत है हजरत जिब्रील की। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मौला नाम बता दे। अफरा तफरी नहीं, अफरा तफरी नहीं, अफरा तफरी नहीं। अब ये बताओ तकरीर खत्म कर लें, 1.25 घंटा हो गया। मजार बनवाओगे क्या? अच्छा, आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले। चलिए सुने मोहब्बत को जुमले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील हमने ऐसी दाया का इंतखाब किया जो आज से पहले किसी की दाया ही ना बनी। मौला नाम बता दे। नाम बताने लगा हूं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, पहली दाई हजरते हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते मौला इनमें तो एक भी दुनिया में नहीं है, अल्लाह अल्लाह। सबका इंतकाल हो गया, सब दुनिया से चली गई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? बड़ा जुमला। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना मेरा काम। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहे, अरे बाप, तो आका का मीलाद होता रहेगा। फतवे लगाने वाले लगाते रहेंगे, सुन्नी अपने घर को सजाते रहेंगे, वाह वाह वाह, इनको जलाते रहेंगे। ऐसे ही होगा ना? अच्छा, हमारा घर झंडा लग के अलग, इनका घर अलग। रबीउल अव्वल पे छांट लो, रबीउन नूर पे घरों को छांट लो, अपना घर अलग, उधर का घर अलग। और सुने, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखा है, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 3 झंडे लेकर भेजा। माशाअल्लाह। कितने? 3। कहा जिब्रील जाओ, महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। हाँ हाँ हाँ, एक मशरिक में लगा दो, अरे वाह, एक मगरिब में लगा दो, एक खाना एक काबा की छत पे गाड़ दो, और दुनिया वालों को बता दो जो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है ना, हुकूमत खाली अरब में नहीं होगी, मशरिक से लेके मगरिब तक सब उसी की हुकूमत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुम से मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम से पनाह, तुम का होता मन में आ, तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, हजूर से बोले नारे रिसालत। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, हकीकत आशना है कोई कोई, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, हकीकत आशना है कोई कोई। यूं तो हज को जाते हैं लाखों करोड़ों, हमें मदीना देखता है कोई कोई, और यूं तो जलसे में आते हैं हर कोई,
नारा लगाता है कोई कोई। यूं तो जलसों में आते हैं हर कोई, नारा लगाता है कोई कोई। अगर आप वही में से है तो नारा लगाए, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मैदान ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बात सही कह रहे हैं बिल्कुल। कोई कोई मदीना जाता है, कोई कोई। जब हमने मक्का मुअज़्ज़मा में हज मुकम्मल किया तो हज मुकम्मल करने के बाद अलाउंस हुआ हज कमेटी की तरफ से, अगर कोई अपने घर जाना चाहता है तो ऑप्शन है उसके लिए, फॉर्म भरिए, उसके लिए फ्लाइट का इंतजाम, वापस अपने घर। मैंने कहा यार आला हजरत ने ठीक ही कहा था, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जायद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। अरे वाह, जिंदाबाद। मैंने उसी वक्त कहा था कि वाकई मदीना आशिकों के लिए है। जिंदाबाद। मदीना आशिकों के लिए है। एक आलिम साहब थे मदीने मुअज़्ज़मा में, बाबुस्सलाम से जब हम लोग बाहर निकले तो वहां पुलिस का पहरा रहता है। बोले बिदअत शिर्क, चलिए चलिए, धक्का मारते हैं। तो सुन्नी आलिम तो अपना रंग होता है, तो कहने लगे मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। तो मरदूद कह रिया हाज़ा मौजू। बताइए, ये रंग है, ये हालात है। खाना काबा में मुझे 2.5 घंटे गिरफ्तार रखा फैजान भाई, एक शेर पे, सिर्फ एक हम्द के अशआर पे मैंने खान मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होकर गुनगुनाया। 2.5 घंटे गिरफ्तार, बड़ी तफ्तीश की, उसके बाद में 2.5 घंटे के बाद छोड़ा। हाजी मेरे साथ थे, कई लोग जो करीब वाले थे, हज्जने भी थी, उनके चेहरे बुझ गए। मैंने कहा बुझने की जरूरत नहीं, खिलने की जरूरत है। ये मेरा काम कोई नया नहीं है, हमारे बुजुर्गों को गिरफ्तार यहाँ किया जाता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जब आला हजरत को गिरफ्तार किया था तो दौलतुल मक्किया की शक्ल में जवाब दे दिया। और सुन लो इंडिया वालों, इमाम अहमद रजा को आला हजरत हमने नहीं कहा, बल्कि अरब के बड़े बड़े मुफ्तियों ने कहा। किताब को देखकर जब कहा था, इसी दौलतुल मक्किया को पढ़ने के बाद, ये कोई हजरत नहीं है बल्कि ये तो अपना वक्त का कोई हजरत। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तो वाकई ये सच्ची बात है कि मदीना आशिकों के लिए। सुभान अल्लाह। एक दिन हम सरकार के रोजे के सामने बैठे हैं हजरत जी, सरकार का रोजा सामने है, मस्जिद गमामा ठीक सामने है, इधर मस्जिद गमामा सरकार का रोजा। तवज्जो, गोल्डन जुमले। तो हाजी साहब मेरे दोस्त बैठे थे, कहने लगे हजरत बात समझ में नहीं आती, मस्जिद गमामा के गुंबद पे कबूतर भी बैठे हैं, बीट भी करने लगे हैं, और सरकार के रोजे पे एक भी कबूतर बैठता ही नहीं, एक कबूतर उधर जाता ही नहीं है। मैंने कहा हजरत कबूतर भी जानते हैं, कबूतर भी जानते हैं, कोई मामूली नहीं है, इमामुल अंबिया का। अरे बाबा, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा। जानवर भी जानते हैं कि इमामुल अंबिया है। 4 टांगों का जानवर जानता है अजमत रसूल क्या है, ये 2 टांगों वाला जानवर ना जाने तो ना जाने। इश्क तो ये कहता है या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों। अच्छा हम तो इश्क की बात करते हैं, अल्लाह का फजल है, कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हसनैन के नाना के सर से बंधा होगा। यार जब पता चलेगा, तारीख रकम की जाएगी, तारीख लिखी जाएगी, इश्क वाले किधर होंगे और फतवे लगाने वाले किधर होंगे। अरे बाबा, सुभान अल्लाह। एक मोम सिफत देखना पिघलाएगा पत्थर, एक मोम सिफत देखना पिघलाएगा पत्थर। उस साहिबे किरदार को आने तो दीजिए, अरे मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब, पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए। मुनकर नकीर आपको मिल जाएगा जवाब, पहले मेरे सरकार को आने तो दीजिए। इसी अंदाज में एक नारा लगाओ, जोर से बड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरदारपुरवा में जुलूस निकलता है ना, पूछते हैं लोग कहां से ये जुलूस निकालना। अच्छा नबी की मोहब्बत पे फतवे, अजीब रंग है। एक रिट दाखिल नहीं की गई थी कोर्ट में, तो आशिक ने कहा नबी शाफ़ाए महशर हैं, कल कयामत में शफाअत हमारी करेंगे। तो गुस्ताख बोला हम नहीं मानते, नबी शाफ़ाए महशर हैं। दोनों में घूंसा चल गया, दोनों में कंटाप। सुन्नी ने मारा कंटाप, वो फाड़ डाला,
मुकदमा हो गया, जज के सामने पहुंचे, दोनों के रिट, वो अपनी दलील, वो अपनी दलील। सुन्नी बोला नबी शाफ़े महशर हैं, हम मानते हैं नबी शफाअत करेंगे। जज साहब भी बड़े चालाक के बैठे हैं, बोले तुम बोलो, तुम्हारा क्या? बोले जी हम कहते हैं नबी शफाअत नहीं करेंगे। तो जज साहब ने कहा सुन्नी तू बोल। बोले नबी शफाअत करेंगे। बोले तेरी करेंगे। बोले तू बोल। बोले नहीं करेंगे। बोले तेरी नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह। बोले लड़ने की क्या जरूरत है भाई, जिसका अकीदा है नबी शफाअत करेंगे उसकी करेंगे, और जिसका नहीं है उसकी नहीं करने के, जा जहन्नम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। भाई रास्ता है ना जहन्नम का, जा। बात लंबी हो रही है, सुन ले मोहब्बत के साथ, बस इख्तितामी जुमले, लास्ट जुमले क्लोज करने लगा। बहुत प्यार के जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। जुलूस हजरत जिब्रील, रब ने जब ऐलान फरमाया कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना। हजरत जिब्रील पहुंचे, हजरत हव्वा खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी, चारों बोली कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील बोले मैंने रब ने बुलाया है। हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया तवज्जो, ऐसे नहीं बल्कि 70,000, कमेटी वालों सुन लो, 70,000 जन्नत की हूरे साथ में और लेके जाओ। हजरत जिब्रील बोले मौला ये क्या करेंगी हूरे? रब ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की दुनिया में आमद होगी, हूरे नाते गुनगुनाएंगे। हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया ठहरो। बोले मौला आप क्या बचा? बोले जन्नत के 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। कितने हो गए? 1,40,000। हजरत जिब्रील पूछते मौला ये फरिश्ते क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया हूरे नाते गुनगुनाएंगी, फरिश्ते नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,40,000 प्लस 4 पवित्र औरतें, सिपे सालार हजरत जिब्रील जा रहे हैं नबी के घर की तरफ। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मरहबा। सरदार की आमद, मरहबा। मजदार की आमद, मरहबा। मक्की की आमद, मरहबा। मदनी की आमद, मरहबा। नारे लगा रहे हैं, नबी के घर को जा रहे हैं, ये फतवे लगा रहे हैं। जुलूस कहां से? मैंने कहा देख तेरा बाप भी देख, तू भी देख, 1,40,000 जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। झंडे जिब्रील ने लगा दिए, जा रहे हैं हजरत जिब्रील जन्नत की हूरों को लेके, फरिश्तों को लेके। इससे बड़ा कौन सा जुलूस है भाई? नबी की अम्मी रो रही हैं, हजरत हव्वा आगे बढ़ी पेशानी को, हजरत मरियम आगे बढ़ी लबों को, नबी की अम्मी की लबों को, हजरत हाजिरा आगे बढ़ी हाथों को, हजरत आसिया बढ़ी कदमों को चूमा। नबी की अम्मी ने सर उठाया, देखा कौन हो, कहां से आई हो? बड़ी मोटी मोटी आंखों वाली हो, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो, आज से पहले मैंने तुम्हें मक्के में तो देखा नहीं, कौन हो, कहां से आई, किसने भेजा है? चारों ने अपनी जानकारी दी, चारों ने अपना परिचय कराया। हजरत जिब्रील कहने लगे, हजरत तवज्जो है, मेरे नबी की माँ कहने लगी, जब चारों ने अपनी जानकारी दी तो मेरे नबी की माँ कहती है तुम तो नबियों की माएँ हो, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो। चारों एक जबान होके बोली आमना आमना, हम तो आम नबियों की माएँ हैं, मुबारक हो मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे साथ बोलिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, हाथों को झुकाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, उसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो भैया की बड़ी अच्छी फिक्र है, वो कह रहे हैं नमाज के लिए बोल दीजिए। एक बता दो पूरे जलसे में जो ये नहीं जानता हो कि नमाज फर्ज है। नमाज फर्ज है, अफजलुल इबादत है, और ऐसी इबादत है जिसका छोड़ना गुनाह कबीरा है। तवज्जो है, नमाज छोड़ने वाला जहन्नम में जाएगा, नमाज छोड़ने वाले के लिए बड़ी सख्त वईद है।
कल कयामत में नमाज का सबसे पहले सवाल किया जाएगा। तवज्जो है। मगर हर महफिलों में हम नमाज का जिक्र तो करते ही करते हैं, आज तो नबी की आमद का जिक्र है। और सुने, नमाज लाके किसने दी है? नबी ने लाके नमाज दी है। अब तो लाने वाले का जिक्र हो रहा है, तो फिर नमाज कैसे छोड़ी जाएगी? नबी ने नमाज लाके दी है। पहले नबी को मानो, पहले नबी से इश्क करो, बाद में नमाज है। और अगर तुमने पहले नमाज कर ली, नबी की मोहब्बत को ठुकरा दिया, ऐसी नमाज कल मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए पहले इस कल्ब में नबी का प्यार बसाओ, नबी की मोहब्बत बसाओ, और फिर उसके बाद में देखो नमाज का कैसा सुरूर आता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने भी इश्क की बातें सुनी थी, हमने भी इश्क की दास्तान सुनी थी। लोग कहते थे कि इश्क में रोना आता है। नाज़िम साहब, हकीकत है कि हमने भी सुना था कि इश्क में रोया जाता है, इश्क में लोग रोते हैं। मगर जब हसनैन के नाना से इश्क होता है ना, तो वाकई दुनिया उजड़ जाती है। जब मदीने से वापस हुए थे ना, कसम खुदा की तड़प तड़प के रो रहे थे, बिलक बिलक के रो रहे थे, सुबक सुबक के रो रहे थे। फ्लाइट में हुज्जाज का एक नूरानी काफिला दिलासा देने पे लगा था, मगर ऐसे लगा था जैसे दुनिया उजड़ गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पे जब लैंड हुए तो ऐसा हुआ कि दुनिया हमारी उजड़ गई है। आज हमारी दुनिया लुट गई है। लोगों जब मदीना छोड़ा था, हर आंख रो रही थी, हर आंख से आंसू बह रहे थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर इश्क करना है तो हसनैन के नाना से इश्क करो। अगर प्यार ही करना है तो जहरा के बाबा से प्यार करो। अगर तुमने जहरा के बाबा से प्यार कर लिया, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम तुम्हारी दुनिया भी और आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लंबे सफर पे निकलना है और मेरा वादा था कि मुझे इंशाअल्लाहुल अज़ीम 1.5 घंटा तकरीर करनी है, मगर 1.25 घंटे होने वाले हैं। आपकी मोहब्बतें और मुझे लखनऊ ठीक 5 बजे तक टच होना है। लंबा सफर है, रास्ते में घाघरा नदी पे 1.5 घंटा में जाम में फंसा हूँ, उस पर काम हो रहा है, आपने भी देखा होगा। बहरहाल मैं पहुंचना चाहता हूँ ताकि हाँ अगला सफर मेरा ना छूट पाए और अगले सफर में मैं कामयाब हो जाऊं, ताकि दूसरे का जलसा भी वहां तक मैं पहुंच जाऊं। बस 2 जुमलों में बात खत्म कर लेता हूं। सरकार दुनिया में तशरीफ ले आई, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सारी दुनिया खुशियां मना रही है, सारी दुनिया में बहारें आ गई। नौशाद भाई वाह वाह, इधर देखो, हमें 1 मिनट में निकाल के गाड़ी में बैठा के निकाल देना। तवज्जो है। इधर पहुंचे यूं, हमने बैग भी रखवा दिया, ऐसे जुब्बे में निकल जाएंगे, जुब्बा भी नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें जल्दी। आखिरी जुमले, नबी दुनिया में आ गए। नबी की माँ कहती है, मैंने पलट के अपनी गोद में अपने लाल को उठाया। जरा बोल दें यार, जरा बोल दें। नबी की माँ कहती है, मैंने देखा काना मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। मैंने जब पलट के देखा तो आंखों में सुरमा लगा है, बालों में तेल लगा है, नाफ कटे हुए हैं, खतना किए हुए हैं, गुस्ल दिए हुए हैं। लाओ पूरी कायनात में कोई ऐसा बच्चा हो तो, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। पूरी कायनात में जिसकी आंखों में सुरमा लगा हो, बालों में तेल लगा हो, नाफ कटी हुई हो, खतना किए हुए हो, गुस्ल दिए हुए हो, बिल्कुल खुशबू से मुअत्तर। मेरे नबी की माँ कहती है, आते ही मेरे लाल ने अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया, उंगली को आसमां की तलम बुलंद करके बड़े प्यार में अपनी ज़बाने हाल से कहा अल्लाहु अकबर। दूसरी मर्तबा कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरी मर्तबा कहा या रब्बे हबली उम्मती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये प्यार है, ये इश्क है, ये मोहब्बत है हमारे नबी को अपनी उम्मत से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दुनिया में आ गए, वाह वाह, नबी दुनिया में आ गए, नबी दुनिया में आ गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तवज्जो है, सुभान अल्लाह। क्या हुआ नौशाद? कोई दिक्कत नहीं। नबी दुनिया में आ गए, गोल्डन जुमले, पूरा मजमा कैच करें मेरी बात को। नबी आ गए, नबी आ गए, खुशियां मना रही दुनिया। आसमानों पे खुशियों का माहौल है, जन्नतों में खुशियों का माहौल है, परिंदे चहचहा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है मालूम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। रब्बा मेरे घर में कोई बेटा ऐसा आता कर दे कि दुनिया में नाम रोशन कर दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ कर रहे हैं। क्या देखा कि काबा
अपनी देहाती जबान में कह दें, क्या देखा कि काबा गिर गया, काबा झुक गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले मौला हजरत आदम से लेकर जो भी आया काबे को झुका, मगर मौला ये काबा किसे झुका? मौला काबा किसे झुका? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, आज हमसे न पूछो बल्कि काबे से पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मौला पत्थर से बना है, गार से बना है, अल्लाह ये बोलता नहीं है। रब ने ऐलान फरमाया अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले ना बोला मगर आज काबा बोलेगा। बात समझ में आई है? आज काबा बोलेगा। काबे की जबान बरेली का इमाम अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं गौर से सुन तो रजा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जुमला, बहुत बड़ा जुमला, काबा, काबा बोला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा काबे तुझे क्या हुआ, तू कैसी खुशियां मना रहा, झूम रहा, तू भी झुक गया। तारीख के पन्ने गवाए काबा हजरत अब्दुल्ला के घर की तरफ झुका, काबा सज्जदा मना के घर की तरफ झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले काबे तुझे क्या हुआ? काबा बोला अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बड़ा जुमला, मुबारक हो, मुबारक हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की शक्ल में अल्लाह का आखिरी नबी जलवा कर हो गया। हाजियो आओ शहन शाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इस पे भी पेट में दर्द है, काबे का काबा। मैंने कहा देख काबा भी झुका है, काबे का काबा देखो। अगर इश्क की दास्तान सुननी है तो सुन्नियों से सुनो। मिलाद की घड़ियां हैं, बैठे, ये जलसा भी चलेगा 2 बजे तक। मेरी मजबूरी है, अगर मेरा अगला सफर ना होता तो आज मेरा दिल ये चाह रहा था कि फजर तक इस गांव में तकरीर करता मैं। इतने अच्छे लोग थे, मगर मेरी मजबूरी है। कोई तारीख पूरा महीना, बल्कि अब अगला महीना भी रबी उस्तानी का भी कंटिन्यू सफर, जागना भागना। मेरी सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह सेहत को सलामत रखे। और मेरी वालदा बीमार हैं, मैं अपनी वालदा के लिए आप आमीन कहें। अल्लाह मेरी वालदा को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, मेरी वालदा को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा। रब्बे करीम सेहत के साथ मेरे वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमा, आमीन। आप हजरात वादा करें, हाथ उठा के, हाथ उठाएं ईमानदारी से, वादा करें जाएंगे तो नहीं? और इंशाअल्लाह जाएंगे तो नहीं? मेरे बाद कई उलमा हैं और आलिम आलिम होता है। अभी फैजान इस्माइली साहब जितनी ताकत से पढ़ रहे थे उससे घनी ताकत से भी पढ़ेंगे। आमद रसूल पे इनका कलाम होगा, तबीयत खुश होगी। मेरी मजबूरी है, मुझे निकल जाने देना और मुझे अपना काम अगला करना है। अल्लाह से की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे, मौला आपकी माशाअल्लाह, अल्लाह झोलियां भर दे, करोड़पति बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।